दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले आप लोगों के आगे एक अपील। मेरा ये दूसरा चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मुझे नहीं पता मेरा ये चैनल कब तक चलेगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, कृपया मेरा ये दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस दूसरे चैनल में आप बेबाकी से मेरी खबरें लगातार सुनते रहेंगे। दोस्तों, इस नए चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, किसी के घर में अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी का पेपर निकाल ले, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो पूरा खानदान जश्न मनाता है। हालांकि उसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत सिक्योर है, वहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता इजीली। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, कि सरकारी नौकरी में अंडर द टेबल के नीचे जो काम होता है वो टेबल के ऊपर से भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इस देश के ना एक आम नागरिक की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन वो इतना कैश नहीं देख पाता जितना कैश एक बिहार के छोटे से सरकारी अधिकारी के किराए के घर पर मिला है। जी हाँ, किराए के घर पे। दोस्तों, ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं, ये बिहार के बेतिया जिले के डीईओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। लेकिन अब जो ये महाशय हैं, इनको लोग कुबेर कह रहे हैं, क्योंकि इनके घर से कुबेर का खजाना मिला है, पूरा बेड भर के कैश मिला है। अब जरा इन नोटों को देखिए दोस्तों गौर से। इन नोटों में हार्डली आपको कोई 200 का नोट दिखेगा। 200 के नोटों की गड्डियां हैं, लेकिन बहुत कम है। बहुताया जो गड्डियां हैं वो 500 के नोटों की हैं। कुछ गड्डियां आपको 100 के नोटों को मिल जाएंगी, कुछ 200 के, लेकिन 500 के नोटों की तो गड्डियों से पूरा बेड भरा हुआ है। एक बेड भर के, पूरा एक बिस्तर भर के साहब के घर से कैश मिला है। दोस्तों, ये गड्डियां इतनी ज़्यादा थी कि छापेमारी के बाद साहब की गड्डियां गिनाने के लिए मशीन बुलवानी पड़ गई। दोस्तों, साहब का नाम रजनीकांत प्रवीण है। इनके घर में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। दोस्तों, साहब को लेकर विजिलेंस को पहले से ही शिकायत मिली थी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर इनके काम पर विजिलेंस की लंबे वक्त से नज़र थी। लेकिन विजिलेंस ने जब छापा मारा तो विजिलेंस के अधिकारी के भी होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों लोगों को हैरानी ये हुई कि रजनीकांत प्रवीण जिस घर में रह रहे हैं वो किराए का घर था। लोगों को दिखाने के लिए कि रजनीकांत कितने सामान्य से जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ये तो बेचारे इतने मिडिल क्लास हैं कि ये तो घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कहने को ये किराए के घर पे रह रहे थे। लेकिन घर के अंदर जो बेड था उसमें 500 के नोट बरामद हुए हैं। अब जानकारी ये मिली है दोस्तों कि जब साहब के घर में छापा पड़ा विजिलेंस का, तो साहब पूजा अर्चना कर रहे थे। दोस्तों, ये जो छापेमारी हुई है ये बिहार के बेतिया जिले में हुई है, जहां पर साहब रहते थे। लेकिन अब जानकारी मिली है कि साहब के ससुराल में भी छापेमारी चल रही है। तो रजनीकांत का जो ससुराल है वो समस्तीपुर में बताया जा रहा है। सुनने में आया कि समस्तीपुर में भी एक टीम गई है छापा मारने के लिए। भाई, हो सकता है कि पैसे रखने की जगह कम पड़ गई हो, ससुराल भेज दिया गया हो। दोस्तों, अब जानकारी ये मिली है कि 8 सदस्यों की विजिलेंस की टीम यहाँ पर पहुंची थी इनके घर छापा मारने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा रजनीकांत साल 2012 में समस्तीपुर डीईओ की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो बड़े बड़े पदों में रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पदों में भी नहीं रहे हैं कि बेड मिल जाए कैश का। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ये कितना हैरान करने वाला मामला है। और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि रजनीकांत की जो पत्नी थी ये भी खिलाड़ी बताई जा रही हैं, पेशे से खिलाड़ी हैं, लेकिन छुट्टियों पर चल रही हैं, आजकल लीव पे चल रही हैं। और लीव पे चल के जानते हैं क्या कर रही हैं? एक बड़ा स्कूल चला रही हैं। दोस्तों, अब जानकारी मिली है कि पटना, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में इनकी अलग अलग जगहों में संपत्ति मिली है। सोचिए दोस्तों, एक शख्स सरकारी नौकरी में है और उसने पूरे बिहार के कितने जिलों में अपनी संपत्तियां जोड़कर रखी हैं। ये तो केवल मात्र फोटो है, और मात्र फोटो किसकी है? कैश की। अभी प्रॉपर्टी के कितने कागजात मिलेंगे। और जब इस तरह की प्रॉपर्टीज अर्जित की जाती हैं तो अपने नाम पर कम अर्जित की जाती है, परिवार वालों के नाम पर ज़्यादा अर्जित की जाती हैं। जैसे ससुर के नाम पे कर दी, माँ के नाम पे कर दी, पत्नी के नाम पे कर दी, या दूर के कोई रिश्तेदार के नाम पे कर दी। ये स्थितियां भी होती हैं। दोस्तों, वैसे तो बिहार में बहुत कुछ बदला है हाल के 2 दशकों में, लेकिन जो नहीं बदला वो है नीतीश कुमार। पिछले 15 साल से ऊपर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चाहे वो एनडीए के सीएम रहे, चाहे वो इंडिया के सीएम रहे, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाए, चाहे वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का अंतिम सत्य बने हुए हैं। कम से कम पिछले 2 दशक से तो ऐसा है ही। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि नीतीश के राज में चल क्या रहा है। आप सोचिए दोस्तों, बिहार को इस देश का गरीब राज्य कहा जाता है। बिहार कोई ऐसा राज्य नहीं है कि हम कहें तेलंगाना या केरला या हरियाणा की तरह प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। उस राज्य में एक सरकारी अधिकारी, बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी भी नहीं है, उस राज्य में एक सरकारी अधिकारी के घर में बेड भरा हुआ कैश मिल रहा है और अपना स्कूल मिल रहा है जो पत्नी चला रही है। और दोस्तों, ये तो पकड़ा गया है। ऐसे न जाने कितने अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे, सोचिए। और आपको क्या लगता है कि ये पैसा सर का अकेले है क्या?
साहब जब अपने पास इतना पैसा रख रहे हैं तो ऊपर बॉसेस को कितना पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों अब तो खैर मामले की विजिलेंस टीम जांच करेगी, लेकिन ये बताता है कि हमारे देश में सरकारी नौकरी को लेकर जो पागलपन है उसकी बहुत सी वजहों में से एक ये भी वजह होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।